नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। तो पिछली क्लास में हमने गुणा जो है दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का, तीन अंकों की संख्याओं का, चार अंकों की संख्याओं का और पांच अंकों की संख्याओं का गुणा देखा। लेकिन आज हम गुणा देखेंगे ऐसी संख्याओं का जिनमें जीरो बहुत ज़्यादा है। तो जीरो वाली संख्याओं को कैसे गुणा करें और किस तरह से इन्हें जल्दी गुणा किया जा सकता है। तो आज सीखते हैं जीरो वाली संख्या जिनमें जीरो के अंक बहुत ज़्यादा आए, तो ऐसी संख्याओं को कैसे गुणा करें। तो आइए देखते हैं। यदि संख्याओं में जीरो हो तो जैसे ये 80 है, इसमें एक जीरो है, और ये 70 है तो इसमें भी जीरो, इन दोनों को गुणा करना है। तो कैसे गुणा करें? तो एक तो तरीका है कि हम पहले जीरो को इन दोनों अंकों से गुणा करेंगे, फिर 7 को करेंगे। तो पहला तरीका भी करते हैं, दूसरा तरीका भी करते हैं। तो जीरो को गुणा किया, जीरो से जीरो आया, जीरो को गुणा किया 8 से तो भी जीरो आया। देन फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 7 को जीरो से किया तो जीरो आया, और 7 को 8 से किया तो 56 आया। जोड़ते हैं जीरो, इन दोनों जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा, यानी इसका आंसर हुआ 5600। अब दूसरा तरीका क्या है कि जीरो को हटा दीजिए। आप सोचिए कि जीरो है ही नहीं, या साइड में लिख दीजिए कि एक जीरो ये है, एक ये है, दो जीरो, ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए अंक हैं उनको लिख लीजिए, जैसे 8 है और 7 बचा है, इन दोनों को गुणा कीजिए। तो 7 8 कितना हुआ, 7 8 56, ठीक है। ये गुणा किया आपने तो ये 56 आ गया। इसके बाद हमारे पास बचा क्या, दो जीरो, तो दो जीरो हम यहाँ लगा देते। तो ये एक तरीका है, ये इसका आंसर होगा 5600, ठीक है। सेम तरीका हम यहाँ पे भी अपनाते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लॉन्ग मेथड है यानी इस तरह का मेथड है वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया। अब हम केवल शॉर्ट मेथड की तरफ जाते हैं कि जीरो वाली संख्याओं को किस तरह से हम जल्दी से जल्दी करें। तो यहाँ पे है एक जीरो, दो जीरो, तीन और चार, चार जीरो हमने साइड में लिख लिया, एक दो तीन और चार। इसके बाद बचा क्या है, इधर 7 बच गया है और इधर बचा है 8। इनको गुणा करेंगे, 7 8 56, और पहले से हमारे पास क्या है, चार जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ये जो है ये आंसर होगा। इन दोनों का गुणा करने पर ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक संख्या है 2300 और एक है 9700। इनको कैसे गुणा करें? तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या में कितने कितने जीरो हैं। तो दो जीरो यहाँ पे हैं और दो जीरो यहाँ हैं, इनके साइड में लिख लेते हैं। 1 2 3 और 4, चार जीरो हो गया। इसके बाद बची हुई संख्या यहाँ पे 23 बचा हुआ है और यहाँ 97। इनको गुणा करते हैं। तो पहले 7 को गुणा करेंगे, 3 से 7 तिया 21 का, एक का आंसर लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे गए तो एक चिन्ह लगा दिया। 9 को गुणा किया 3 से, 9 तिया 27 का, 7 का हासिल लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20। अब इन्हें जोड़ते हैं तो एक ही रहेगा, 6 और 7 13 का, 3 का हासिल की, एक लगी तो एक और एक 2, और ये 2 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 2231। अब 2231 तो इन दोनों का गुणा आया, लेकिन दो जीरो ये और दो ये, चार जीरो बची हुई है, तो हम यहाँ पे चार जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। तो एक संख्या है 80,000 और दूसरी है 56,000। तो इसको कैसे गुणा करें? तो देखते हैं, इधर कितनी जीरो है, इधर 4 हैं और इधर 3 है, तो हम 3 और 4, 7 जीरो हो गई, इनको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 6 और 7, 7 जीरो होगी। इसके बाद यहाँ पे एक संख्या बची है 8 और यहाँ एक संख्या बची है 56। तो अब इनको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, 6 को गुणा किया 8 से तो 6 8 48 आया, ठीक है। और फिर फर्स्ट फ्लोर पे गए तो हम एक ये चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 5
को 8 से किया, 5 8 40, तो 40 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इनको जोड़ लिया, 8 4 और 4। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा है कि यदि मैं इसको लिख सकता हूं 56 इंटू में 8 उल्टा करके। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो संख्या कम है, मतलब जिस संख्या में अंक कम है, उसको हमें दाहिनी तरफ लिखना चाहिए। जैसे ये जो संख्या है 8, इसमें अंक कम है, एक ही अंक है, तो इसे दाहिनी तरफ लिखो। और बाईं तरफ उन संख्याओं को लिखो जिसमें अंक ज्यादा हैं। तो बाईं तरफ मैंने 56 को लिखा, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। इसमें 2 स्टेप अपनाने पड़े हमें, यहां एक ही स्टेप से काम चलेगा कि 8 को 6 से गुणा किया, 8 6 48 का 8 का 4 हासिल की लगी, 8 5 40 और 4 44। तो केवल एक ही बार में इसका गुणनफल आ गया। यहां पे हमें 2 बार में लाना पड़ा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सवाल के अनुसार चेंज कर सकते। यानी गुणा जो है, सवाल तो है कि 80,000 को 56,000 से गुणा करो, लेकिन हमने ये जीरो जो है 4 और 3 7 जीरो है वो एक साथ लिख लिया। इसके बाद 56 8 गुणा 56 था, तो इसको मैंने चेंज कर लिया कि 56 गुणा 8 करते, क्योंकि जिस संख्या में अंक जो हैं कम होंगे उन्हें दाहिनी तरफ रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए, दाहिनी तरफ रखने का फायदा है कि हमें सिर्फ एक ही अंक को गुणा करना पड़ा। और यदि हम संख्या को जैसा है वैसा रखते, यानी दाहिनी तरफ ज़्यादा अंक वाली संख्या को रखेंगे, तो हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ठीक है, इसका 56 इंटू 8 किया तो आया है 448, और हमारे पास 7 जीरो हैं, तो 7 जीरो लगा देते, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इसका आंसर होगा ये। यानी 80,000 को 56,000 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।